अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को लाजमी शेयर करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर 6 बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। इसका जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 6 प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम जो है डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, सोर्सेज, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सेकंड जो है बायोमॉलिक्यूल वो है प्रोटीन। प्रोटीन बेटे आपको पता है कि ये सेल में मोस्ट अबंडेंट है। अब इस चीज़ को याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका कि कौन सी चीज़ मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है और कौन सी चीज़ मोस्ट अबंडेंट इन सेल है। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स जो है मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है, यानी नेचर के अंदर मोस्ट अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट जो है वो एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन प्रोटीन जो है सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट चीज़ है वो है प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन के जो है हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। इनका क्या काम है? ये इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, हर चीज़ की स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये अब लेक्चर 7 के अंदर जब आप पढ़ेंगे इसके सोर्सेज और फंक्शन तो वहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि प्रोटीन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये इमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, पॉलीमर्स ऑफ इमाइनो एसिड्स है। मोनोमर कहते हैं एक इमाइनो एसिड को, जब बहुत सारे मिलते हैं तो वो पॉलीमर होते हैं और वो पॉलीमर एक्चुअल में क्या होती हैं? प्रोटीन। जब सिंगल होगा तो वो इमाइनो एसिड तो उसे मोनोमर कहेंगे, जब वो बहुत सारे मिलेंगे उसे पॉलीमर कहेंगे और वो एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन्स है। स्ट्रक्चर बेटा इसकी ये है कि ये मैं पहले ही बता रही हूँ आपको कि ये इमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या है? मेड अप ऑफ इमाइनो एसिड्स, इमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है और डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट इमाइनो एसिड। अच्छा, मतलब प्रोटीन क्या बने होते हैं? इमाइनो एसिड के बने होते हैं और हर प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट इमाइनो एसिड होते हैं। मतलब ये मायोसिन है तो उसके अंदर प्रोटीन इमाइनो एसिड की तादाद डिफरेंट है, एक्टिन के अंदर डिफरेंट है, हीमोग्लोबिन में डिफरेंट है, इंसुलिन में डिफरेंट है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दी जा रही है, इंसुलिन के अंदर इमाइनो एसिड है 51 HB, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर इमाइनो एसिड्स है 574। इट मीन्स के सारे इमाइनो एसिड्स डिफरेंट होते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर। नेक्स्ट आपके पास, क्योंकि इमाइनो एसिड जो है प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है, तो इमाइनो एसिड के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि क्या है, कि स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला क्या है। स्ट्रक्चर देखते हैं बेटे। 170 टाइप ऑफ इमाइनो एसिड जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। 170 अकसाम के मौजूद होते हैं, जिसमें से सिर्फ जो 20 टाइप ऑफ इमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स को बनाते हैं। 170 टोटल है, 20 जो है बनाते हैं। इट मीन जो 150 इमाइनो एसिड्स हैं वो किसी मतलब काम के तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 20 इमाइनो एसिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं? मिल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर अब ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर 574 कैसे हो गए, इंसुलिन के अंदर 51 कैसे हो गए, जब बनाते ही 20 है। तो बेटा 20 में ये आप देखिए ना कि A है, B है, ये एक नाम ले रही हूँ, C है, D है, ये इमाइनो एसिड है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इमाइनो एसिड एक ही प्रोटीन के अंदर मुख्तलिफ होगा। अब ये चेन बनी हुई है A C A G B D A B C A, मतलब देखें अब यहाँ ऊपर A 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, नीचे भी A 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, B यहाँ भी है, इस चेन के अंदर भी है। इट मीन्स कि वही सेम इमाइनो एसिड रिपीट हो रहे हैं, बस ये है कि उनकी जो है लोकेशन डिफरेंट है। A अगर इस चेन में पहले नंबर पे है तो इस चेन में आखिरी नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है, इस चीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये बात भी मैंने आपकी यहाँ पे क्लियर कर दी जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बेटे जो है एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई लेक्चर के अंदर कि इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल इमाइनो एसिड, वो जो 20 टाइप के इमाइनो एसिड्स हैं उसमें से एक को हमने नाम दिया है इसेंशियल इमाइनो एसिड का, जो कि तादाद में कितने हैं? 9। इसेंशियल का मतलब होता है लाजमी,
यानी ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं किए जाते, बल्कि इनके लिए हमें फूड लेनी पड़ती है। मुख्तलिफ फूड के ज़राए से ये अमीनो एसिड बॉडी को पहुंचाए जाते हैं। इनको कहते हैं इसेंशियल अहम जुज़। क्योंकि देखें, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती वो हमारे लिए अहम होती है, लेकिन जो चीज़ हमें मौजूद होती है, हमारे पास मौजूद है, उसकी हमें अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता है। जैसे कि आप एक मिसाल यूज़ करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि घर में अगर मुर्गी मौजूद भी है तो उसकी अहमियत यही होगी दाल जितनी। यही चीज़ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के केस में है। जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बना सकती और वो फूड के ज़रिए बॉडी को प्रोवाइड किए जाते हैं, बॉडी ने उनको कहा है इसेंशियल, ये मेरे लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि मैं इन्हें खुद नहीं तैयार कर सकती, मुझे फूड से लेने पड़ते हैं। दूसरे हैं नॉन इसेंशियल, जो कि बॉडी खुद तैयार करती है, और वो है 11। ठीक है, जनरल फार्मूला अब आप देखें अमीनो एसिड्स का, तो कार्बन दरमियान में है, ऊपर जो है साइड ग्रुप है, साथ में जो है कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये इमाइनो ग्रुप है, और नीचे हाइड्रोजन ग्रुप है। ये एक जनरल फार्मूला है। आर का मतलब साइड ग्रुप, H2N मतलब इमाइनो ग्रुप, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, H मतलब हाइड्रोजन ग्रुप। यहाँ पे ये जो आर है ये एक्चुअल में चेंज होगा हर इमाइनो एसिड में। जनरल फार्मूला इसलिए कहा गया है, यहाँ पे आर लिख दिया गया है। अगर कोई इमाइनो एसिड है उसमें आर की जगह पे H आ सकता है, CH3 आ सकता है, CH2 आ सकता है। इसकी एग्जांपल आपको अभी समझाई जाएगी। मीन कहने का ये है कि आर जो है ये चेंज होगा हर इमाइनो एसिड में। बाकी इमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ये हर इमाइनो एसिड में होंगे, लेकिन आर की जगह पे ये भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ बदलने की वजह से इमाइनो एसिड का नेम ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, एवरी इमाइनो एसिड कंटेन डिफरेंट साइड ग्रुप। साइड ग्रुप किसको नाम दे रहे हैं? आर को। यानी हर इमाइनो एसिड के पास साइड ग्रुप मुख्तलिफ होता है। एग्जाम्पल देख लें, ये देखें आप, यहाँ पे H2N भी है, COH भी है, H भी है, और यहाँ पे R की जगह पे क्या आ गया? H आ गया। तो ये कौन सा बन गया इमाइनो एसिड? ग्लाइसिन बन गया। और यहाँ पे क्या है? H2N COOH H मौजूद है, और R की जगह पे हमारे पास क्या आ गया? CH3 आ गया, और ये इमाइनो एसिड कौन सा बन गया? एलानिन बन गया। तो सिर्फ एक साइड ग्रुप चेंज होने की वजह से क्या हुआ बेटे? इमाइनो एसिड ही डिफरेंट हो गए। तो बेटे ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने इमाइनो एसिड की, प्रोटीन की हमने एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखी, जिसमें हमने इमाइनो एसिड को पढ़ा, इमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला पढ़ा, उसकी कुछ मिसालें देखी, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल इमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप जो है लाजमी पूछें, आपको उसका आंसर किया जाएगा। एंड अगेन कह रही हूँ कि अगर आपने चैनल पे न्यू है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।